हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा वेतन दो। इनकी शिकायत है कि पिछले 14-15 महीनों से इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो 4 साल तक जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी, किसने कहा? ईओ साहब ने, बीजेपी सरकार रहेगी, वेतन का यही हाल रहेगा। मेरा कोई पर्सनल काम नहीं। तो एडीएम साहब ने कहा कि वो सब छोड़ो, यहाँ 4 साल कोई रहने वाला नहीं है। पहले जो है इनका 3 महीने का सोचो कैसे दिया जाए। तो इन्होंने कहा अगला हमारे पास ग्रांट आ जाएगा तो भी हम नहीं देंगे इन लोगों को। मेरा काम अगर काम है तो जनहित का है। अगर जनहित का काम में बेईमानी अगर है तो वो बेईमानी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर जनहित की बात करना अपराध है तो वो अपराध करने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप लोगों को चलाना है ट्यूबवेल तो चलाइए, नहीं छोड़कर घर चले जाइए। और इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। ट्यूबवेल के ऑपरेटरों को तनख्वाह नहीं मिलती है। अगर उनकी लड़ाई लड़ना अपराध है तो अपराध करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो बोर्ड फंड का पैसा है वो लूट रहे हैं। बाकी 12 से लेकर 15 लाख रुपया तक ये सब केवल फर्जी बिल बनाते हैं। चाहते तो 2-2 महीने की तनख्वाह उसी पैसे से ये दे दें। जब तक की तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं। अभी मैं आजमगढ़ नगर पालिका के कार्यालय पे हूँ यहाँ पे, और पीछे मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तनख्वाह की मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। और इनकी शिकायत है कि पिछले 14-15 महीनों से इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन ना मिलने की वजह से अब ये लोग भुखमरी की कगार पे पहुँच गए हैं। और आज इन्होंने अंततोगत्वा यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए अपने वेतन की मांग की है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके अजय सिंह भी यहाँ पे हैं। वो क्यों है इसको भी मैं पूछूंगा, लेकिन पहले इन ट्यूबवेल के ऑपरेटरों से बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। क्यों नहीं 14-15 महीनों से इनको वेतन मिला, और जब 2-3 महीने हुए, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना गुजरा, तो इन्होंने क्या अपने वेतन की मांग की। आखिर क्यों 14 महीने लग गए इनको यहाँ तक आते आते। नाम क्या है आपका? मुनव्वर अली। मुनव्वर, कहाँ के रहने वाले? हम चंडेसर के निवासी हैं। चंडेसर के जी। क्या काम करते हैं? ये सिधारी पंप चलाते हैं, सिधारी पानी टंकी पे पंप चलाते हैं। जी। कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है? ये 14वां महीना चल रहा है वेतन बकाया। 14 महीना। जी। तो आज आप आए हैं, इसके पहले भी क्या कहीं शिकायत किया? जी सर, इसके पहले भी आया गया था। तो शासी अधिकारी महोदय एवं एडीएम एफआर महोदय द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि अगले बार से जो है 3 महीने का बजट का वेतन का व्यवस्था किया जाएगा। 3 महीना एक साथ वेतन दिया जाएगा? जी, वेतन जो है देने के लिए आश्वासन भी दिया गया था। और कभी कभी धमकाने का भी कार्य करते हैं। तो मिला नहीं? नहीं सर, अभी नहीं मिला, इसलिए आज हम लोग फिर आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आशीष कुमार शर्मा। आशीष जी। कहाँ पे काम करते हैं आप? जलकल ऑपरेटर में। जलकल ऑपरेटर हैं जी। तो कब से तनख्वाह नहीं मिला? 13 महीना हो गए। 13 महीना? जी। तो कहीं शिकायत नहीं किया? सर एडीएम के आए थे हम लोग, तो कहे थे 3 महीने का पैसा पास हो जाएगा। 3 महीने का पैसा पास हो जाएगा। तो हुआ नहीं हुआ। तो आप लोग फिर एडीएम साहब से मिले? फिर मिले थे 6 दिन पहले भी हम सब मिल चुके हैं। किससे मुलाकात हुई थी आपकी? एसडीएम साहब से। एडीएम साहब से? हाँ। एडीएम साहब से मुलाकात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? जी, एडीएम और ईओ दोनों लोग एक ही रूम में थे नगर पालिका में। अच्छा, यहीं पे थे? हाँ जी। और हमने आया और इनसे जब पूछा कि सर हमारा वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने कहा कि अगले जो 4 साल तक जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी। किसने कहा? ईओ साहब ने, बीजेपी सरकार रहेगी, वेतन का यही हाल रहेगा। और आप लोगों को चलाना है ट्यूबवेल तो चलाइए, नहीं छोड़कर घर चले जाइए। और इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहे। कैसे साबित होगा कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया, या ऐसा उन्होंने कहा कि 4 साल तक अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो ऐसे ही वेतन नहीं मिलेगा? इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास कोई नहीं है, और हम खुद स्वयं हैं, साक्षात हैं। आपके सामने बात हुआ? जी, हम ही थे बात करने वाले। और मौखिक उन्होंने कहा, तो एडीएम साहब ने कहा कि वो सब छोड़ो, यहाँ 4 साल कोई रहने वाला नहीं है। पहले जो है इनका 3 महीने का सोचो कैसे दिया जाए। तो इन्होंने कहा अगला हमारे पास ग्रांट आ जाएगा तो भी हम नहीं देंगे इन लोगों को। आखिर क्यों नहीं? आप मौजूद थे तो पूछा नहीं आपने? क्यों पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको करना करिए या छोड़कर चले जाइए। बस जब इसके बाद बात ही कोई नहीं बची।
तो हम लोग फिर वापस चले आए। तो फिर दोबारा एडीएम साहब के यहाँ गए, जो कि हमारे पिताजी को कैंसर है, हम ले करके झेल रहे हैं और दवा के भी पैसे नहीं है हमारे पास। और इन लोगों को यहाँ आने पर एडीएम भी कहते हैं कि डायरेक्ट हमसे नहीं मांग सकते हो। अगर हम ठेकेदार हमारा अगर उसको मिलेगा तब वो नहीं देता है तब न वो जिम्मेदार है। अगर ठेकेदार को मिला ही नहीं तो वो देगा कहाँ से, घर खेत बेचेगा नहीं। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि हम ठेकेदार को समय से पेमेंट करें और ठेकेदार कर्मचारियों को, इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। तनख्वाह नहीं मिलने से 14 महीनों से क्या क्या मुश्किलें आई हैं? बहुत मुश्किलें आई हैं। ड्यूटी पे लोग रोज बुलाते हैं कि ड्यूटी करिए नहीं तो हटा देंगे हैं। हम लोग किसी तरह आकर ड्यूटी करते हैं। ये पानी वाला समस्या है समाज के लिए और पालिका के लिए। हम लोग कभी ट्यूबवेल भी बंद नहीं किए। हम लोग आते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जब हम लोग को समय मिलता है तो साहब से मिल लेते हैं कि हम लोग को तनख्वाह दीजिए, तो ये लोग कहते हैं कि अगले महीने मिल जाएगा। आज के आंदोलन का कुछ मामला बना? आज के आंदोलन का मामला अब अधिशासी अधिकारी ही निकालेंगे निर्णय न कि क्या हमको करना है। अब इससे भी अजय सिंह वहाँ पे थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। और यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि आपके नेतृत्व में सब हो रहा है, राजनीति कर रहे हैं, अपने काम को लेकर के आए हैं। मामला क्या है बता दीजिए। मेरा कोई पर्सनल काम नहीं। मेरा काम अगर काम है तो जनहित का है। अगर जनहित का काम में बेईमानी अगर है तो वो बेईमानी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर जनहित की बात करना अपराध है तो वो अपराध करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर ट्यूबवेल के ऑपरेटरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, अगर उनकी लड़ाई लड़ना अपराध है तो अपराध करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये आप इन सभी से सुन चुके होंगे अधिशासी अधिकारी के दुर्व्यवहार के बारे में। सरकार एक तरफ नौकरियों का सृजन कर रही है और ये महाशय कह रहे हैं कि छोड़ के भाग जाओ। ये महाशय, ये अधिशासी अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि सर कि आप अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाओ। ये कहते हैं कि हम ठीक है 1 महीने 2 महीने मैंने अधिशासी अधिकारी से बात किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार पैसा ही नहीं भेज रही है तो अभी कह पाना मुश्किल है। हम लिखते हैं शासन को, लेकिन जब धन आवंटित होगा तभी तो दिया जाएगा। ये दोनों के दोनों जो बोर्ड फंड का पैसा है वो लूट रहे हैं। 20 से 25 लाख रुपया बोर्ड फंड में इकट्ठा होता है हर महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया या 8 लाख रुपया तेल में लगता है, कूड़ा उठाने के तेल में लगता है। बाकी 12 से लेकर 15 लाख रुपया तक ये सब केवल फर्जी बिल बनाते हैं। चाहते तो ये 2-2 महीने की तनख्वाह उसी पैसे से ये दे देते हैं। और आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके कुछ साक्ष्य हैं, आखिर किस आधार पर ये बात कह रहे हैं आप 25 लाख का ब्यौरा मांगेंगे। आप 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 25 लाख का ब्यौरा मांगेंगे। ये राजवित्त से भी सफाई का भुगतान करते हैं, राजवित्त से भी सफाई का भुगतान करते हैं, ये बोर्ड फंड से भी सफाई का भुगतान करते हैं। ठीक है ना। और ये पूरे 425 नगर निकायों में कोई ऐसा मामला नहीं देखा होगा कि आपने कोई तनख्वाह किसी की बकाया रह गई हो। इतना वो तनख्वाह इतना वो पैसा पाते हैं। ये चाहते तो बोर्ड फंड के पैसे से देते, लेकिन इनकी मंशा इनको नहीं है। बस इनको एक ही है कि राजवित्त का पैसा मिलेगा तभी हम देंगे, और इनकी मंशा नहीं है क्योंकि बोर्ड फंड का पैसे से खा पी रहे हैं। और इसके बाद ये तनख्वाह देने की तो जब ये मांग करते हैं तो उनके साथ ये दुर्व्यवहार भी। ट्यूबवेल ऑपरेटर आपके साथ आए यहाँ पे, अंदर आप गए, क्या बात हुआ, इनको क्या आश्वासन देंगे आप? ये अभी ठोस आश्वासन अधिशासी अधिकारी की तरफ से नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि अभी अब जब राजवित्त का पैसा आएगा तो हम देंगे। मुझे कोई तय सीमा इस तय सीमा तो नहीं बताई है। उन्होंने कहा जब राजवित्त का पैसा महीना 2 महीना 4 महीना में आएगा तो हम देंगे। हम इनके बात से संतुष्ट नहीं हैं और इनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं। अब हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चल रहे हैं। अब जिलाधिकारी महोदय से ही आश्वासन लेकर रहेंगे कि इन ट्यूबवेल के ऑपरेटरों को, इन गरीब ऑपरेटरों को कब तक तनख्वाह मिलेगी। अब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, आप ही की पार्टी की सरकार है और उन्होंने कहा कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही है, तो क्या आप अपनी पार्टी से भी इसकी शिकायत करेंगे या मुख्यमंत्री को कोई पत्रक वगैरह भेजेंगे ताकि इनका पैसे का भुगतान हो? हम निश्चित रूप से जो अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा है हम उसकी शिकायत जरूर करेंगे माननीय मंत्री जी तक। माननीय मंत्री जी इनकी जांच कराएंगे कि ट्यूबवेल ऑपरेटरों को बोर्ड फंड से या राजवित्त से अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला है, उसकी जांच होगी। और मैं बता रहा हूं कि जांच में फंसेंगे। और 14 महीना से तनख्वाह आप सबकी सफाई की पेमेंट कर रहे हो, सबका पेमेंट कर रहे हो, केवल ट्यूबवेल ऑपरेटरों को आपको आंख में धसाए पड़े हो कि ये ट्यूबवेल के ऑपरेटर सीधे हैं बेचारे, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गरीब हैं, इसलिए आप इनको परेशान कर रहे हो।
तो हम परेशान इनको नहीं होने देंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सवाल है, छोटा सा सवाल, बहुत कम शब्दों में उसका आपसे जवाब चाहता हूँ मैं। ऐसा लोग कहते हैं, आजमगढ़ के लोग कहते हैं जो आपके बारे में जानते हैं कि मुसीबत में अजय सिंह खड़े हो जाते हैं, पार्टी नहीं देखते, कौन किसको वोट करता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, इन चीज़ों से परे होकर के वो ज़रूरतमंदों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से इनको क्या आश्वासन देंगे? आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा हार्ड टॉक भी हुई वहाँ पे, तो इनको क्या आश्वासन देंगे, कब तक इनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा? मैं इनको आपके माध्यम से आश्वासन देता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इनकी तनख्वाह के प्रकरण को निपटारा करके रहूँगा, चाहे मुझे जो भी जोखिम उठानी पड़े और मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, तो मैं इनकी तनख्वाह के लिए लड़ता रहूँगा और जल्द से जल्द इनकी तनख्वाह दिला कर रहूँगा। तो हम इस वक्त नगर पालिका पे हमने बातचीत किया। बात और बता दूं, ये आरोप लगाते हैं कि अपने सरकार के खिलाफ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार तो भरपूर दे रही, सरकार तो सबका सर्वांगीण विकास में लगी हुई है, सबको पैसे दे रही है, किसी को कोई कष्ट नहीं है पैसा। और मेरा विरोध केवल सरकार को बदनाम नहीं किया, उन्होंने कहा खाली पैसा नहीं आ रहा, पैसा आएगा तो दे देंगे। अभी आपने एक वक्तव्य सुना है ना कि सरकार की जब तक 4 महीना रहेगी तब तक हम नहीं देंगे। 4 साल अगर सरकार रहेगी तो हम ग्रांट भी आ जाएगी तब भी इनकी हम तनख्वाह नहीं देंगे। आपने एक बयान लिया है एक सफाई कर्मी से, और मैं तो अध्यक्ष और केवल अधिकारियों के खिलाफ रहता हूँ कि जो सरकार चाहती है कि सही रूप से इम्प्लीमेंट हो, और जब अधिकारी सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं काम को करते हैं तो मेरा इन अधिकारियों के खिलाफ विरोध है, और मेरा कोई विरोध नहीं है। और मैं पुनः आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं इनको कि जब तक इनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं। चलिए, हमने बात किया अजय सिंह से, और यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो आज नगर पालिका पे आए हैं। अधिशासी अधिकारी से इन्होंने अपने वेतन की मांग की है, जो विरोध के पारंपरिक तरीके हैं, लोकतंत्र में विरोध का जो अधिकार है उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराया है। और हम सभी की इच्छा है कि इनकी तनख्वाह जल्द से जल्द मिले, क्योंकि 14 महीने अगर किसी व्यक्ति को उसके वेतन का भुगतान नहीं होगा तो आज की महंगाई के दौर में घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त हम लोग नगर पालिका पे मौजूद हैं और देखिए यहाँ पे लोगों का हुजूम है। ट्यूबवेल ऑपरेटर है जो 14-15 महीनों से वेतन ना मिलने से परेशान है। हम सभी की इच्छा है कि उनके वेतन का भुगतान जल्द से जल्द, अगर सरकार राजवित्त के माध्यम से करना चाहे तो उससे जल्द से जल्द करे, और अगर नगर पालिका करना चाहता है अपने बोर्ड की तरफ से जो कर वगैरह इकट्ठा करते हैं उनसे होता है, तब भी एक बीच का रास्ता निकाल कर जल्द से जल्द अगर इनका भुगतान होगा तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। हमारी कोशिशें जनता और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार ऐसे उठाते रहने की जो कोशिशें हमारी, उसे हम जारी रखेंगे और जनता के मुद्दों को ऐसे ही मुखर होकर उठाते रहेंगे। जय हिंद।